वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट में अब चल रहा है जॉब प्लेसमेंट। जॉब प्लेसमेंट आखिर कैसे हो, और वो भी 100%। आखिर ये 100% जॉब प्लेसमेंट किस तरह से होता है वो मैं बता रहा हूँ, और आपको 100% जॉब मिलेगा वो कैसे, वो मैं बता रहा हूँ आज के इस क्लास में। जॉब के लिए एक चीज़ कही जाती है लक फेवर चांस। तो ये तो बात है कि लक फेवर चांस तो काम करता ही है कि आप जिस समय इंटरव्यू देने आए उस समय कौन कौन सी कंपनी आई हुई है। अगर अच्छी कंपनी आई है तो आपका लक अच्छा कि आपको अच्छी कंपनी चुन ली। अगर आपका लक पुअर है तो अच्छी कंपनी में नहीं गए तो कोई बात नहीं है। एक बार अच्छी कंपनी में नहीं गए तो फिर जॉब करते करते फिर दूसरा जगह इंटरव्यू दिए और दूसरी जगह अच्छी कंपनी में चले गए। यानी जॉब आप एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जंप कर सकते हो। तो KYP कोर्स बिहार सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है कुशल युवा कार्यक्रम। अब यह कुशल युवा कार्यक्रम आपको प्रशिक्षण तो देगा ही देगा, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स जॉब चाहते हैं उनके लिए जॉब प्लेसमेंट का भी काम करेगा यह KYP सेंटर। ठीक है, KYP सेंटर अब जो है आपका जो KYP सेंटर है वो जॉब प्लेसमेंट का भी काम करेगा और ये आपको जॉब भी प्रोवाइड करवाएगा। अब किस तरह से जॉब, आपको कौन सा जॉब किस प्रकार से मिलेगा ये मैं बताता हूँ। ओके, कि आप किस जॉब के लिए तैयार हो, तो ये तो आपको बनाना होगा, है ना। तो इसके लिए क्या हो रहा है, आपके जॉब के लिए अब हम लोग रोजगार मेला लगा रहे हैं। और ये जो रोजगार मेला जो लगेगा वह 2 जगह लगेगा। एक लगेगा आपका कहाँ, DRCC ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसिल सेंटर DRCC ऑफिस में लगता है। आपके ज़िले के DRCC ऑफिस में, पूरे बिहार के जितने भी ज़िले हैं हर ज़िले में एक DRCC ऑफिस है ना। वो जहाँ की आपने वेरिफिकेशन करवाया था उसके बाद आपका इस KYP में एडमिशन हुआ। KYP कोर्स कर लिए, अब आप जॉब खोज रहे हो, चलो जॉब मिलेगा। अब दूसरा जो लगेगा वह आपके KYP सेंटर पर भी, यानी सरकार हमें मदद कर रही है कि आप अपने सेंटर पर जॉब फेयर लगवा सकते हो। हमें जॉब फेयर लगवाने में सरकार मदद कर रही है, गवर्नमेंट पूरी पावर लगाई हुई है कि आपको जॉब लग जाए। तो जब गवर्नमेंट पावर लगा रही है, आपके डोर स्टेप तक पहुंच रही है, आपके दरवाजे के पास पहुंच रही है, आपको नज़दीकी KYP सेंटर कुशल युवा केंद्र के सेंटर पर पहुंच रही है, तो आपको भी मेहनत करना होगा, है ना। सिर्फ बाजा बजाने से, उछल कूद करने से और हल्ला करने से जॉब नहीं लगेगा। जॉब के लिए तैयारी करना होगा, और वो तैयारी मैं आप लोगों से स्टेप वाइज करवा रहा हूँ, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज भेज रहा हूँ, क्लियर। और उन वीडियोज को आप देख रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। सबसे पहला जो आपको जॉब फेयर में जाने के लिए जो 2 चीज़ें आवश्यक हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला, आपके पास एक अपना बायोडाटा होना चाहिए, ये नेसेसरी है। सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास क्या होना चाहिए, बायोडाटा। और जब बायोडाटा हो फिर भी आपको इस रोजगार मेला में एंट्री नहीं मिलेगा, इसके लिए एक पास चाहिए, है ना, ताकि आप इस जॉब फेयर में एंटर करो। तो इसके लिए आपको मैंने NCS पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, ncs.gov.in पर। क्लियर है, मैंने बताया है ना कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। जिनको नहीं आता है वो मेरा ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो देख लेगा, उसमें बताया हुआ है। वहाँ जाओ और जाकर NCS पर रजिस्ट्रेशन करा लो। ये आपका क्या है, पास है। नहीं, कैसा पास है, फ्री पास है। जब तक यह आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहेगा तब तक आपके लिए हम लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका पास है तो NCS पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और दूसरा, एक अच्छा सा बायोडाटा भी आपका होना जरूरी है, जिस संदर्भ में मैंने कई वीडियोज क्लासेज आप लोगों के बीच में डाला है ना। और उसके डिस्क्रिप्शन में बायोडाटा का फॉर्मेट भी दिया है, जहाँ से आसानी से आप बायोडाटा बना सकते हो। अब रही बात कि जॉब हमें कैसा मिलेगा, तो पहला तो हम लोग तो चाहते हैं भाई कि आपको कोई कंपनी में जॉब मिल जाए। ठीक है, सरकार चाह रही है क्या कि आपको किसी न किसी कंपनी में जॉब दिला दे। क्यों?
क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ये आसान काम है। गवर्नमेंट के लिए सबसे आसान काम है कि आपके स्किल के साथ आपके पास जो स्किल है उसी के अनुसार आपको जॉब में प्लेसमेंट हो जाए। और ये कंपनियां कोई भी वैसी ही कंपनियां होनी चाहिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होनी चाहिए, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। हम लोग जो फेयर में, जॉब फेयर में जो कंपनियां बुलाएंगे वो बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, या मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है। ओके, ये सब कंपनियां रहती है और इन कंपनियों पर अप्रोच पूरी गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट पूरा काम कर रही है आपके लिए, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आपके लिए काम कर रही है। और किसी भी कंपनी में, जैसे कि आपका रिलायंस हो, रिलायंस है या एयरटेल है, ठीक है ना, या टाटा की कंपनी हो, कोई भी कंपनी है, कहीं भी आपको जॉब के लिए प्लेसमेंट का ऑफ़र आते रहेगा। लेकिन यह ऑफ़र तभी आएगा जब आप एनसीएस पर रजिस्टर्ड करोगे। तो सबसे मेन जो काम होता है वो कंपनी जॉब पर जो हम लोग आप लोग के लिए काम करते हैं। अब ये जो कंपनी जॉब है ये तो हम लोगों का रोल रहेगा इसमें कि हम लोग आप लोग के इसके लिए इन कंपनियों को बुलाएंगे, अलग अलग कंपनियों को बुलाएंगे जो कि जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करेंगे और आप लोग को जॉब अपनी कंपनी में प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा जो जॉब होता है वह होता है पार्ट टाइम जॉब, है ना। पार्ट टाइम जॉब भी बहुत सारी कंपनियों में मिलता है और आसपास आपके पास भी मिलता है। इसमें आपका स्किल चेक किया जाता है कि आपके पास कौन कौन सा स्किल है और उसी स्किल के हिसाब से आप लोग पार्ट टाइम जॉब खोजते हैं और वहाँ करते हैं। नेक्स्ट जो जॉब होता है वह होता है ऑफिस जॉब। आप अपने आसपास भी, अगल बगल भी ऑफिस जॉब के लिए प्रयासरत रहते हैं और किसी न किसी ऑफिस जॉब में आपके स्किल के अनुसार जॉब आपको मिलता है ना। तो ये सब जॉब जो होते हैं, पार्ट टाइम जॉब हो या ऑफिस जॉब हो, इसमें सबसे जो मेन जो स्किल जो ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऑफिस में वह होता है कंप्यूटर पर काम करने के लिए कंप्यूटर टाइपिंग। अगर आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग का स्किल है तो जॉब लगना आसान है। कंप्यूटर टाइपिंग में भी क्या होता है, यानी कहने का अर्थ है टाइपिंग वर्ड। आप कोई भी काम करो तो वहाँ आपको टाइपिंग का सबसे ज़्यादा जॉब है। सबसे ज़्यादा जॉब जो है ना वो टाइपिंग में ही है। जैसे देख लो, नंबर 1 डाटा एंट्री। अभी जो डाटा एंट्री जो जॉब होता है तो व्हाट इज डाटा एंट्री। डाटा एंट्री सिंपल है, जिसको भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है उसे डाटा एंट्री आता है ना। तो डाटा एंट्री का जॉब आप आसानी से ग्रैब कर सकते हो। या और भी जैसे है कि साइबर कैफ़े में कोई काम है वहाँ आप जॉब कर सकते हो, फॉर्म फिलिंग का काम कर सकते हो। ये सारे जॉब जो है आपको मिल सकता है कैसे, एज अ पार्ट टाइम मिल सकता है, एज अ ऑफिस जॉब आपको मिल सकता है। थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, ओके, अलर्ट रहना है, हमेशा अलर्ट पर रहिएगा, जॉब मिलेगा ही मिलेगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको मैंने 2 चीज़ कहा, एक तो आपका हिंदी टाइपिंग यह अच्छा होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, और दूसरा इंग्लिश टाइपिंग यह भी अच्छा होना चाहिए और एक्यूरेसी होना चाहिए। और किस प्रकार से आप इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग सुगमता से सीख सकते हो वो तो हम लोग अपने सेंटर पर सिखाते ही हैं, है ना। अगर आप मेहनत किए, अपने टाइम का उपयोग किए और ये टाइपिंग अगर सेंटर पर सीख लिए और 3 महीने में ही दक्ष हो गए तो बहुत अच्छा, और नहीं हुए तो आपका स्मार्टफोन जिंदाबाद है। एक कीबोर्ड खरीद कर ले आओ और उसे स्मार्टफोन से अटैच करो और घर पर टाइपिंग का प्रैक्टिस शुरू कर दो। रोज़ 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करो, विद इन अ मंथ आपकी स्पीड काम करने लायक हो जाएगी और जॉब मिलना आपके पास आसान हो जाएगा। ओके, तो इन सब जॉब्स पर आपको फोकस करना है। फॉर्म फिलिंग का जो जॉब होता है, जैसे कि आप किसी गांव में चले जाओ, कहीं भी किसी भी गांव में चले जाओ, इन एनी विलेज, कहीं भी आप किसी भी गांव में चले जाओ, हमेशा वहाँ फॉर्म फिलिंग का वर्क रहता है 12 माह। किसान लोग फॉर्म फिल करवाने के लिए आते हैं, किस किस चीज़ का, कभी डीजल अनुदान लेना है तो कभी खाद सब्सिडी का अनुदान लेना है, कभी कोई उन्हें
वस्तु क्रय करना है कृषि के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर आपको मशीन क्रय करना है तो उसमें अनुदान लेना है, तो उन सब के लिए वो हमेशा फॉर्म फिल करवाने आएंगे। और मिनिमम जो चार्ज होता है उनका फॉर्म फिलिंग का, वो 50 रुपया से ले करके 100 रुपया तक आपको देंगे ही देंगे। दूसरा, ये तो आएंगे ही, साथ में आपके मुखिया जी भी आएंगे फॉर्म फिल कराने के लिए कि मेरे पास इतना सा फॉर्म आया हुआ है, इस फॉर्म को फिल कर दो। तो यहाँ पर फॉर्म फिलिंग का बहुत ज़्यादा वर्क रहता है गांव में, थोड़ा सा आप अलर्ट मोड में आ जाओ, ध्यान दो। तो फॉर्म फिलिंग का जॉब आपको अपने ही गांव में, अपने ही आसपास, अपने ही पंचायत में, अपने ही ब्लॉक में मिल जाएगा। और कभी कभी घूमते हुए अपना बायोडाटा जा करके आसपास का जो छोटा छोटा ऑफिस है वहाँ जा कर दे दो। जैसे सबसे पहले तो आप अपने जाके ब्लॉक में बीडीओ साहब को ज़रूर दे दो, और 15 दिन 1 महीना पर उन्हें जा कर के दे दिया करो। कभी न कभी वो आपको रिकॉल करेंगे ही करेंगे, उनको जब ज़रूरत पड़ेगा। तो ये आप अपने मत्थे में बांध लो, निश्चित जॉब आएगा, लेकिन आपका काम करने का हुनर अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, टाइपिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान देंगे। फॉर्म फिल करेंगे तो शुद्ध फॉर्म फिल करेंगे। ओके। टीचिंग जो है यह बेस्ट जॉब है पार्ट टाइम जॉब का, और ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही अच्छा जॉब है कि घर बैठे हम लोग जॉब कर सकते हैं। घर पर ही 2 बेंच लगा दिए, 10 बच्चों के बैठने का व्यवस्था कर लिए, और जितना आपको पढ़ाने का स्किल है, आपके पास जितना भी स्किल है उस स्किल के हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगा। जैसे कि यदि आपके पास स्किल है कि सिर्फ आप प्ले ग्रुप के बच्चे को पढ़ा सकते हो, तो आपके पास प्ले ग्रुप के ही बच्चे आ जाया करेंगे पढ़ने के लिए। अगर आपके पास स्किल है कि प्ले 2 3 तक के बच्चे को पढ़ा सकते हो, तो उन्हें ही पढ़ाने के लिए बच्चे आ जाया करेंगे। तो आपको डिफाइन करना होगा कि आप किसके लायक हो। और यदि आप प्ले से लेकर के 6 तक के बच्चे को पढ़ा सकते हो तो उसके लिए बच्चे आएंगे। यदि आप 6 to 10 तक पढ़ा सकते हो तो उसके लिए बच्चे आएंगे ही आएंगे। तो आपको डिफाइन करना है कि मैं किस लायक हूँ, तो बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। आप घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा दो, आसानी से आपके घर पर भी आ जाएंगे, या आप होम ट्यूटर के रूप में भी काम कर सकते हो। जॉब आपके चारों तरफ है, भरा हुआ है। मैं इन्हीं जॉब्स की चर्चा कर रहा हूँ। जॉब कोई ऐसा नहीं है कि अनंत सर प्रोड्यूस कर देंगे, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम वहाँ से जॉब आपके लिए कोई स्पेशल प्रोड्यूस कर देंगे। अकाउंटेंट का जॉब भी बहुत ज़्यादा रहता है। अकाउंटेंट कहने का अर्थ है कि किसी को अगर टैली का नॉलेज है या मार्ग ERP का नॉलेज है, ठीक है ना, तो टैली तो नेसेसरी है। अगर टैली का नॉलेज है तो कहीं भी किसी भी मॉल में, किसी भी स्टॉकिस्ट के यहाँ, सुपर स्टॉकिस्ट के यहाँ, सब स्टॉकिस्ट के यहाँ, सब ब्रोकर के यहाँ, ठीक है ना, कहीं भी आपको जॉब लगना आसान रहता है एट द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। तो इसके लिए टैली, और दूसरा एक सॉफ्टवेयर है जो मार्ग, ठीक है ना, तीसरा बीजी सॉफ्टवेयर है, लेकिन टैली और मार्ग तो आना ही चाहिए। यह जॉब आता है तो 100% ये 2 स्किल अगर आपको आते हैं, टैली और मार्ग, तो 100% आपके पास जॉब रहते ही हैं। और एक जो जॉब होता है मॉल में, आजकल मॉल में सेल्स पर्सन के रूप में भी जॉब करते हैं बहुत सारे बच्चे, है ना। तो मॉल में भी आपके आसपास जॉब रहते हैं, और यहाँ मॉल में सेल्स के लिए भी जॉब रहते हैं, और बिलिंग काउंटर पर भी जॉब रहता है। तो बिलिंग काउंटर पर जॉब करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए क्या, एक तो टैली का और दूसरा मार्ग ERP का। अगर ये 2 स्किल्स आपको आते हैं तो आप कभी बेरोजगार नहीं रह सकते हो। और अगर किन्हीं को टैली नहीं आता है तो हमारे चैनल पर चले जाओ, वहाँ देखो पूरा का पूरा टैली हम शुरू से लेकर अंत तक फ्री में पढ़ाए हैं। आप जाओ, जाकर शुरू से लेकर अंत तक पहले एक बार तो वहाँ जाकर पूरा टैली पढ़ लो, उसके बाद देखना कि आपको टैली पढ़ने की आवश्यकता कहीं किसी ट्यूटर के यहाँ है कि नहीं, और टैली एक लोड कर लो, कैसे इंस्टॉल होगा सब कुछ बताया हुआ है, और आसानी से घर बैठे भी आप टैली पढ़ सकते हो, ठीक है। और नहीं तो किसी भी नज़दीकी सेंटर पर ज्वाइन करो और टैली सीख लो, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं। अगर घर में सिस्टम है या दोस्त के पास सिस्टम है तो जाओ हमारे चैनल पर और जाके फ्री में टैली पढ़ लो। कंप्यूटर में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल पर जाओ और जा करके कंप्यूटर का नॉलेज फ्री में ले लो। लेकिन इन सब जॉब के लिए सबसे जो मेन गेटवे है वह है आपका KYP, कुशल युवा कार्यक्रम। जब तक आप KYP नहीं करोगे आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगा ही। और जैसे ही KYP करते हो कि आपके लिए काम करना
पूरा गवर्नमेंट बॉडी शुरू कर देता है। यानी अब आपके लिए जॉब सिर्फ आप अकेले नहीं खोज रहे हो, हम लोग भी लगे हुए हैं और गवर्नमेंट भी लगी हुई है, दोनों लगी हुई है। हम क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर हम पर है ना, और गवर्नमेंट में भी हर एक ऑफिसर को प्रेशर बना हुआ है कि भाई बच्चों को जॉब दो। लेकिन जॉब ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है कि झुनझुना है, आपको उसके लिए स्किल डेवलप करना ही होगा। ओके, स्किल अपना डेवलप करना होगा। और दूसरा सबसे मेन चीज़ जो मैंने कहा कि वो NCS पर रजिस्ट्रेशन करना, ncs.gov.in। ओके, इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं कंटिन्यू आप लोग के साथ लगा हुआ हूँ ताकि आपको जॉब आसानी से मिले। मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ कि आपको जॉब मिल जाए। जॉब ऐसा नहीं है कि बिना स्किल का मिलेगा, नहीं। ऑफिस जॉब के लिए आपको ऑफिस स्किल चाहिए। जहाँ जो भी जॉब करना है, जहाँ भी जॉब करना है, वहाँ के लिए वो स्किल आपके पास रहना ही चाहिए। ओके, तो आप लोग तैयार रहें। जॉब फेयर जल्द ही आपके सेंटर पर लगने जा रहा है और उसके लिए तैयारी मैं आपको करवा रहा हूं। सभी लोग NCS पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। मैं एक फॉर्म दूंगा, उस फॉर्म को फिल भी कर लेंगे ताकि आपके अनुसार आप किस सेक्टर में जॉब के लिए तैयार हैं उसी के अनुसार हम लोग कंपनियों को ला सके। ओके, थैंक यू, गुड बाय।